दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप इफ फार्मूला को कुछ एग्जाम्पल के साथ सीखने वाले हैं जो आपके सारे डाउट्स और सारी कंफ्यूजन दूर कर देगी और आप बिल्कुल एक एक्सपर्ट की तरह इफ फार्मूला लगाना सीख जाओगे। तो आपने एक एक करके सारे एग्जाम्पल को देखना है। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें। तो बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। यहाँ पर हमने स्टूडेंट की एक लिस्ट ली है जिसमें कंडीशन ये है कि अगर स्टूडेंट की टोटल मार्क 250 या 250 से ज़्यादा है तो यहाँ पर रिजल्ट पास आना चाहिए, और अगर स्टूडेंट की टोटल मार्क्स 250 से कम है तो यहाँ पर रिजल्ट फेल आना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर इक्वल टाइप करेंगे। इफ़ टैब प्रेस किया, इफ़ फार्मूला में पहला आर्गुमेंट है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब है कंडीशन, यानी कि एक्चुअल में आपकी कंडीशन क्या है। यहाँ पर हमारे पास कंडीशन ये टोटल मार्क्स है कि अगर ये मार्क्स 250 या 250 से ज़्यादा है तो पास आना चाहिए वरना फेल आना चाहिए। तो इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल 250। तो ये लॉजिकल टेस्ट है। कॉमन लगाना है, वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये कंडीशन मैच हो जाती है, यानी कि अगर ये कंडीशन 250 या 250 से ज़्यादा है तो यहाँ पर पास आना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा पास, इन्वर्टेड कॉमा। इफ फार्मूला में आप कोई भी टेक्स्ट टाइप करोगे तो इसे आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टाइप करना है, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ये मैच नहीं हो जाती, यानी कि अगर ये कंडीशन 250 से कम है तो यहाँ पर फेल आना चाहिए। यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमा में फेल टाइप करते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये स्टूडेंट फेल आया है क्योंकि इसके मार्क्स 250 से कम है। इसे नीचे तक ड्रैग करते हैं तो देखिए सारे सेल में ये फार्मूला अप्लाई हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि जिस भी स्टूडेंट के मार्क्स 250 से कम है वो फेल हो गए हैं, बाकी सारे पास आए हैं। कंडीशन के बेस पे आप किसी भी तरह के डेटा में इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हमने सिंबल का यूज़ करना है। अब मैं एग्जाम्पल वही लूँगा कि अगर फर्ज कर मार्क्स 250 से ऊपर है तो यहाँ पर टेक आए, और अगर मार्क्स 250 से कम है तो यहाँ पर क्रॉस लगा आ जाए। तो ये इमोजीज से हम सिंबल का यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे, इक्वल इफ़ टैब, यहाँ पर कंडीशन देंगे कि यहाँ पर इस सेल में जो वैल्यू है अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल है 250 के, कोमा लगाना है। अगर ये ट्रू है तो आप क्या दिखाना चाहते हो। अब जो इमोजीज यानी कि जो सिंबल हम यूज करेंगे वो टेक्स्ट होता है। तो हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, विंडो के साथ डॉट की को प्रेस करना है। प्रेस करते ही कंप्यूटर में जो इमोजीज है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से हम टिक मार्क लेना चाहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। अदरवाइज अगर ये वैल्यू फॉल्स है यानी कि 250 से कम है तो यहाँ पर दिखाना चाहते हैं क्रॉस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट बंद करके एंटर करना है। तो यहाँ पर देखिए क्रॉस आ गया, और इसको इस तरह से नीचे ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर ये टेक आ गया है। तो इस तरह से इफ फार्मूला में आप किसी भी सिंबल का यूज कर सकते हो। यहाँ पर इस डेटा में हमने ग्रेड निकालना है। ये मार्क्स दे रखे हैं और ये टोटल और परसेंटेज दे रखा है, और यहाँ पर हमने ग्रेड निकालनी है। ग्रेड के जो रूल है वो यहाँ पर दे रखे हैं। 80 से लेकर 100 तक ए ग्रेड, 60 से लेकर 79 तक बी ग्रेड, 40 से लेकर 59 तक सी ग्रेड, और 40 से नीचे वालों के लिए डी ग्रेड यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, इक्वल इफ टैब। अगर ये जो परसेंटेज है ग्रेटर देन इक्वल है 80% के, यानी कि 80 या 80 से ज्यादा है, कॉमा, तो यहाँ पर लिखा आ जाए ए ग्रेड। टेक्स्ट को आपने इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, कॉमा। अब यहाँ पर हम एक और बार इफ का फार्मूला लगाएंगे, टैब, दोबारा से इसी परसेंटेज वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल है 60% की तो यहाँ पर आ जाए बी ग्रेड, कॉमा। अब फिर से इफ का फार्मूला लगाना है। अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल है 40% के, कॉमा, तो यहाँ पर सी ग्रेड आना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर डी ग्रेड आए। ब्रैकेट क्लोज, जितनी दफा ब्रैकेट ओपन करा है उतनी दफा ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर सी ग्रेड आ गया। इसको पकड़कर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये डी ग्रेड आया है और ये बी ग्रेड आया है। तो इस तरह से नेस्टेड इफ फार्मूले का यूज करते हैं।
यहाँ पर हमने एक रिटेल स्टोर का डेटा लिया है और यहाँ पर कस्टमर नेम और बिल अमाउंट लिया है और कंडीशन ये है कि जिन कस्टमर के बिल अमाउंट 1500 से ज्यादा है उसको 5% डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए इक्वल टाइप करना है और इफ टैब। अब कंडीशन क्या है हमारा कि अगर इस सेल की वैल्यू 1500 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 1500 टाइप कर देंगे, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये कंडीशन मैच हो जाती है तो इसी अमाउंट का यहाँ पर 5% आना चाहिए। इस वैल्यू को सेलेक्ट करना है और मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और 5% टाइप कर देना है, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ये कंडीशन मैच नहीं हो जाती तो यहाँ पर 0 आना चाहिए। अगर किसी की बिल अमाउंट 1500 से कम है तो यहाँ पर 0 आना चाहिए, ब्रैकेट बंद और एंटर करना है। तो ये देखिए कि इस कस्टमर का डिस्काउंट कैलकुलेट हो गया आया है क्योंकि इस कस्टमर का बिल 1500 से ज्यादा है। तो इसको आपने इस तरह से ड्रैग करके बाकी सेल में भी अप्लाई करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जिस भी कस्टमर का बिल 1500 से कम है उसको यहाँ पर डिस्काउंट नहीं दिया है। यहाँ पर हमने एक कंपनी का डेटा लिया हुआ है। अब यहाँ पर ये कंपनी कहती है कि अगर किसी पर्सन ने इन तीनों प्रोडक्ट में 50 हज़ार से ज्यादा की सेल की है तो उसको हम टोटल अमाउंट का 2% कमीशन देंगे, और अगर किसी पर्सन ने किसी एक प्रोडक्ट में भी 50,000 से कम की सेल की है तो उसको कमीशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं फार्मूला टाइप करता हूँ इफ टैब। अब इसके साथ हम एंड फार्मूला को नेस्ट करेंगे, टैब। अब कंडीशन है कि इस पर्सन की जो बुक की सेल है वो ग्रेटर देन इक्वल 50,000 होनी चाहिए, कॉमा, और ये जो बॉल पेन की सेल है ये भी ग्रेटर देन इक्वल 50,000 होनी चाहिए, और साथ में ये जो स्कूल की बैग है उनकी सेल भी ग्रेटर देन इक्वल 50,000 होनी चाहिए, ब्रैकेट बंद और इसके बाद कॉमा। अगर इस पर्सन की तीनों प्रोडक्ट में 50,000 से ज्यादा की सेल है तो इस पर्सन को टोटल सेल का 2% कमीशन मिलना है, अदरवाइज 0 आ जाए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर इस पर्सन को कहीं ना कहीं पर तो मार पड़ी है क्योंकि बुक में उनकी 94,000 की सेल है और बाकी प्रोडक्ट में 50 से कम की सेल है। अब इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ 2 लोगों को कमीशन मिल सकता है क्योंकि उन्होंने तीनों प्रोडक्ट में 50,000 से ज्यादा की सेल करी है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में कंपनी ने एक और सिनेरियो रख दिया कि अगर कोई पर्सन इन तीनों प्रोडक्ट में से किसी एक का भी 50,000 से ज्यादा का सेल करेगा तो उसे टोटल सेल का 2% कमीशन मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम इफ और का फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू इफ टैब, अब और अगेन टैब। यहाँ पर कंडीशन देना है कि अगर इस पर्सन की बुक वाली जो सेल है ये 50,000 से ज्यादा है, कॉमा, और इसके साथ साथ बॉल पेन की जो सेल है ये 50,000 से ज्यादा है, कॉमा, और साथ में अगर ये स्कूल की बैग की जो सेल है ये 50,000 से ज्यादा है, ब्रैकेट बंद। यानी कि अगर इन कंडीशन में किसी एक भी प्रोडक्ट का सेल 50,000 से ज्यादा है तो यहाँ पर इसे टोटल सेल का 2% मिलना चाहिए। यानी कि अगर किसी एक प्रोडक्ट में भी 50,000 से ज्यादा की सेल की है तो उसे टोटल सेल का 2% मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पर 0 आना चाहिए, ब्रैकेट बंद और एंटर करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि पहले वाले पर्सन को यहाँ पर कमीशन मिलेगा क्योंकि इसने जो बुक की सेल की है वो 50,000 से ज्यादा की करी है। और अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि जिस भी पर्सन ने किसी एक प्रोडक्ट में भी 50,000 से ज्यादा की सेल की है उसे कमीशन मिलेगा। और ये देखो इस पर्सन ने किसी एक प्रोडक्ट में भी 50,000 से ज्यादा की सेल नहीं की है तो ऐसी कमीशन नहीं मिलेगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। इस एग्जाम्पल में हम सैलरी में इंक्रीमेंट करना सीखेंगे। मैनेजर की सैलरी 10,000 बढ़ानी है, क्लर्क की सैलरी 4,000 बढ़ानी है और अकाउंटेंट की 3,000 बढ़ानी है। तो यहाँ पर हम नेस्टेड इफ का यूज करेंगे। पहले हम इक्वल इफ टाइप करते हैं, टैब। अब पहले जो कंडीशन है वो है कि अगर इस सेल में मैनेजर है, इन्वर्टेड कॉमा में मैनेजर टाइप करना है। अगर मैनेजर है तो इसकी सैलरी में 10,000 ऐड हो जाए। सैलरी वाले सेल को सिलेक्ट किया, प्लस 10,000, कॉमा लगाना है, अगेन इफ का फार्मूला टाइप करना है। इस सेल में जो वैल्यू है अगर वो बराबर है क्लर्क के, कॉमा, तो इसके सैलरी में 4,000 ऐड हो जाए। इस सैलरी को सेलेक्ट किया, प्लस 4,000, कॉमा, अगेन इफ। अगर इस सेल में जो वैल्यू है अगर ये बराबर है अकाउंटेंट के, कॉमा,
तो इसकी सैलरी में 3000 ऐड हो जाए। इस सैलरी को सेलेक्ट किया प्लस 3000, अदरवाइज यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दे। 3 दफा ब्रैकेट को बंद करना है और एंटर प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि मैनेजर की सैलरी 40 से 50,000 हो गई और ये क्लर्क की 22 से 24,000 हो गई। उम्मीद करता हूँ इन एग्जाम्पल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।